शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। तो चलिए आइए दोस्तों, इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और साथ ही साथ बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक गांव में एक साधु रहने आया। साधु ने कठोर तपस्या कर कई सिद्धियां हासिल की थी, इसीलिए साधु जल्दी ही उस गांव में और आजू बाजू के गांव में प्रसिद्ध हो गए। उसी गांव के पड़ोसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी धनवान बहुत था, इसीलिए उसके पास किसी भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसा होता है ना कि हर आदमी कुछ न कुछ कमी महसूस करता है, और इसीलिए इस व्यापारी को भी मन से शांति नहीं थी। मन से शांति पाने के लिए व्यापारी कई तरह के नुस्खे आजमा चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। गांव के लोगों से साधु के बारे में काफी प्रशंसा सुनने के बाद व्यापारी ने तय किया कि वह इस साधु से जाकर मिलेगा और उसकी समस्या का समाधान मांगेगा। हो सकता है अपनी सिद्धियों के बल पर वह उसे मन में शांति लाने में मदद करे। ये सोच अगले दिन व्यापारी साधु जहां रहता था उस कुटिया के पास पहुंच गया। व्यापारी ने अपने मन की सारी बात साधु को अच्छे से बताई। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद व्यापारी से कहा कि तुम कुछ दिनों तक मैं जैसे कहूं वैसे करते रहो और यहीं रहो। व्यापारी किसी भी तरह मन की शांति पाना चाहता था, इसीलिए वह तैयार हो गया। अगले ही दिन साधु ने व्यापारी से कहा कि आज के दिन तुम बाहर बैठोगे। साधु ने व्यापारी को एक जगह बताई जहां पर उसे बैठना था। सूरज चढ़ते ही तेज धूप सेठ पर पड़ने लगी। सेठ ये देखकर हैरान था कि साधु खुद कुटिया के अंदर छाया में बैठा है और उसे धूप में बिठा कर रखा है। व्यापारी को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह किसी तरह अपने गुस्से को पी गया। अगले ही दिन साधु ने व्यापारी को फिर से उसी जगह बिठाया और उस दिन उसे खाना नहीं मिलेगा यह भी बताया। व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साधु दोपहर को भूखे व्यापारी के सामने बैठकर ही अच्छा भोजन खाने लगे। जैसे तैसे व्यापारी ने पूरा दिन तो बिता दिया, लेकिन भूख और गुस्से के मारे व्यापारी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि आखिर साधु उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। उसे लगा कि साधु उसकी समस्या का हल बताना ही नहीं चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा होगा। इसीलिए सुबह उठते ही उसने अपना सामान लिया और वहां से जाने की तैयारी की। व्यापारी को जाता हुआ देखकर साधु ने उसे रोका और अपने पास बुलाया। साधु ने पूछा कि वह क्यों वापस जा रहा है। व्यापारी ने कहा कि वह जो पाने के लिए यहाँ आया था वह उसे मिला ही नहीं, इसीलिए उसका वहां पर रहना व्यर्थ है। साधु ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन तुमने कुछ लिया ही नहीं। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आया। वह बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा कि जब मैं तुम्हें धूप में बिठाकर खुद छांव में बैठा, तब मेरे सर पर पड़ने वाली छांव तुम्हारे किसी काम की नहीं है, यह तुम्हें समझ जाना चाहिए था। तुम नहीं समझे, तब मैंने तुम्हें भूखा रखा और तुम्हारे सामने अच्छा भोजन खाया, तब भी तुम नहीं समझे कि मेरा खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी सिद्धियों से तुम्हें मन की शांति नहीं मिलने वाली। जैसे तुमने अपने परिश्रम से धन, नाम, रुतबा सब कमाया है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की शांति भी खुद ही कमानी होगी। व्यापारी साधु की बात समझ गया और उसने साधु से कहा कि मैं यहाँ किसी ताबीज या किसी वस्तु को पाने की आशा से आया था, लेकिन आपने मुझे उससे भी कीमती चीज दे दी। उसने साधु को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन की परेशानियां हम ही हल कर सकते हैं। हाँ, किसी और से हम उन्हें हल करने का रास्ता जरूर जान सकते हैं, लेकिन कोई और व्यक्ति उन्हें हमारे लिए कभी हल नहीं कर सकता। हमें अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा पूजा।
दोस्तों कई बार हम कई सारी ऐसी चीजों के खोज में निकल पड़ते हैं ये सोचकर कि शायद वो हमें मन की शांति दे दें, मगर असली बात पता है क्या है? आपकी मन की शांति ना आपके अंदर है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। अगर आप थोड़ा सा वक्त लगाकर, थोड़ा सा समय लगाकर उस मन की शांति को अपने अंदर ढूंढें और ये समझने की कोशिश करें कि वो क्या चीज है जो आपको शांति नहीं दे रही और उसे सुलझाने की कोशिश करें, तो देखिए आपको किसी ताबीज या किसी और वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मन की शांति अपने आप ही पालेंगे। बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो दोस्तों चलिए, आज आई होप कि आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसी बात पर चलते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के अगले पड़ाव की ओर। और वो पड़ाव क्या है दिलीप? वो है स्वादिष्ट खाना मन की शांति के लिए। बिल्कुल, मन की शांति, पेट की शांति, हर तरफ शांति। तो आज जो है दोस्तों, हम फिर से एक हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न की कोसाम्बरी। कोसाम्बरी जो साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है। और कोसाम्बरी बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक टाइप का सैलेड है। तो आप इसको सैलेड भी बोल सकते हो, नाम चाहे जो कोई भी हो, पर खाने की चीज़ जो है ना वो बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए, आप इसको सैलेड बोलिए, कोसाम्बरी बोलिए या फिर कुछ और। चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1.5 कप तकरीबन स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। और बॉईल करते वक्त आपको क्या करना है ना कि इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालकर बॉईल करें। इससे ना क्या होगा कि स्वीट कॉर्न जो है वो उसका कलर जो है वो नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, तो बहुत ही सुंदर दिखता है उसके बाद। और साथ ही साथ नमक डालने से उसमें टेस्ट आ जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप पोमेग्रेनेट सीड्स, 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल, आधा नींबू लिया है, और नमक स्वाद अनुसार। और पानी जो है हमें स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें टेम्परिंग करनी है, यानी कि तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स थोड़े से, और अगर आपको पसंद है तो आप इसमें सूखी लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़का लगाते वक्त। So quick look at the very healthy and tasty recipe for today. For the ingredients for this recipe are 1.5 cup sweet corn, 1/4 cup pomegranate seeds, 2 green chilies chopped, 1/2 cup grated coconut, 1/2 lemon, salt to taste, and water to boil the sweet corn. And when you're boiling the sweet corn, you might want to add a little salt and turmeric to it. And for tempering, we'll need 1 teaspoon coconut oil, 1/2 teaspoon mustard seeds, and a few curry leaves. तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न को बॉईल करना है, जिसके लिए बॉईल करते वक्त हमें इस पानी के साथ साथ उसमें हमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालना है। बहुत ज़्यादा हल्दी ना डालें, जस्ट थोड़ा सा डालें। और उसके बाद हमें इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, यानी कि कुक होने तक पकाना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार इसको धो लें, ताकि टर्मरिक का जो कच्चापन वाला टेस्ट जो होता है वो ना रहे। और उसके बाद ड्रेन कर दें पानी को और इसको साइड रखें। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लें, जिसके अंदर हम डालेंगे इस स्वीट कॉर्न को, अनारदाना को डालेंगे, हरी मिर्चियाँ डालेंगे, नारियल डालेंगे और साथ ही साथ नमक डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है ना कि एक तड़का पैन लेंगे, उसमें हमें डालना है तेल और उसमें हम डालेंगे राई। और उसके बाद हम इसको कड़कने देंगे। कड़कने के बाद हमें इसमें डालना है कड़ी पत्ता। और जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तड़का लगाने के लिए। उसके बाद हमें गैस बंद कर देना है और इस टेम्परिंग को, यानी कि इस तड़का को हम डालेंगे सैलेड के अंदर। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें हम एक आधा नींबू जो है डालेंगे निचोड़ कर। आप चाहिए तो नींबू की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पोमेग्रेनेट और कॉर्न वाली कोसाम्बरी सर्व करने के लिए रेडी है। A quick look at the method of preparation. First of all, boil the sweet corn with a little salt and turmeric in a saucepan with enough water for about 3 to 4 minutes until it is done, until you see that the sweet corn is slightly cooked. Rinse once so that the taste of turmeric goes off
Then drain the water and set it aside. Now in a large mixing bowl, add the sweet corn, pomegranate seeds, green chilies, coconut and the salt and mix everything well. Then heat the oil in a tadka pan and add mustard seeds and let them crackle. Then add the curry leaves and saute for a few seconds and then turn off the gas. Now pour the tempering over the salad and mix well until all of that is well combined. Then squeeze half a lemon into it and give it a nice mix, and your corn and pomegranate kosambi is ready to be served. It's a very healthy recipe and it tastes amazingly well. You need not wait for an occasion to have it. You can make it anytime and eat it just like that. बिल्कुल सही कहा दिलीप। और दोस्तों, आप इसको स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। जब भी कभी भूख लगी हो, छोटी वाली भूख लगी हो, तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। और इसमें जो तड़का है ना, जो तड़का लगाते हैं, अगर आप को डिफरेंस पता करना है तो जब आप ये बना रहे होंगे ना, तो आप इसको तड़का लगाने के पहले खा लीजिएगा, उसके बाद तड़का लगा के देखिएगा, आपको फ्लेवर में डिफरेंस पता चलेगा। तड़का लगाने के बाद ना क्या होता है कि वो मस्टर्ड सीड का जो वो टेस्ट जो आता है इस तड़के में, यानी कि कोकोनट ऑयल का जो टेस्ट आता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बट अगर आपको कोकोनट ऑयल पसंद नहीं है, कई लोग होते हैं जिनको कोकोनट ऑयल पसंद नहीं होता, तो आप उसकी जगह पर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। Right, and I can tell you that it tastes amazingly well. It's a salad, but it's a very tasty salad. So is that all that we have for today's episode, Pooja? That's all, दिलीप। और जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सैलेड को आप अगर वेट लॉस के इसमें इस पे चल रहे हैं, जहाँ पर कि आपको वेट लॉस करना है, तो ऐसे सैलेड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं बहुत ही आसानी से। यानी कि आपको कार्ब अगर कम करना है और सैलेड ज़्यादा खाना है, तो आप इसको ऐसी रेसिपीज़ को बना सकते हैं। That is right. And for the step-by-step pictures and a printable recipe card, आपको जाना है thetasteofindia.com पर, जहां आपको ये सब कुछ मिलेगा और आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं अपना फ्री ई बुक with the 10 tasty restaurant style fast food recipes. तो आज के लिए इतना ही। The Taste of India podcast अवेलेबल है करीब सारे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे। आप हमें Spotify, Google Podcast, App Podcast, JioSaavn, Amazon Prime Music, Carvaan 2.0 और OTT प्लेटफॉर्म एपिक ऑन पर भी सुन सकते हैं। और जब आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो आप अगर 2 मिनट निकालकर इस शो को रिव्यू करें और रेटिंग दें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम ऐसे और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आपके सामने आ पाएंगे। और यही नहीं, अगर तो आप कोई स्पेसिफिक रेसिपी और कोई भी तरह की स्पेसिफिक यानी कि सैलेड रेसिपी या किसी भी टाइप की रेसिपी आप चाहते हैं, तो आप हमें बताएं ज़रूर, ताकि हम आपके सामने उन रेसिपीज़ को लेकर प्रस्तुत हो सकें। That is right. And don't forget to follow us on Instagram. We are there at The Tastes of India. Follow ज़रूर करें। Instagram पे हम कई सारे रेसिपीज़ के वीडियोस रेगुलरली शेयर करते हैं, तो आपको हमें Instagram पे फॉलो करना चाहिए। हम फिर आएंगे अगले एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। और तब तक के लिए मैं दिलीप, मैं पूजा, आप सबसे आज्ञा लेते हैं।